Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Today our topic is bilingualism. So we will discuss about what is bilingualism. As we know, bilingual is a person which can use more than one language. ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानता है, बोल सकता है, फ्लुएंट है, उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं. Bilingualism, it is directly related to second language acquisition because it means adding a new language to a language you have already. मीन्स के हम एक लैंग्वेज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक और लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो हम दोनों को मिला के भी यूज़ कर लेते हैं. अगर हमें फ़र्स्ट लैंग्वेज जो आती है उसका कोई पर्सन मिल जाए तो उस ज़ुबान में बात कर लेते हैं. जो सेकंड हमने यूज़ सीखी है उसका अगर कोई बंदा हमारे पास आ जाता है तो उस लैंग्वेज में भी हम बात कर सकते हैं. तो ये है जी बाइलिंगुअलिज्म. ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ले लेते हैं पाकिस्तान से, कि हम पाकिस्तान के अगर देखें तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही जो है वो बाइलिंगुअलिज्म है. हर बंदा ही तकरीबन एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलना जानता है. ठीक है. और उन्हें फ्लुएंट मतलब कि वो सुन सकता है, समझ सकता है और बोल सकता है. नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस हमारे आज के टॉपिक के. वो मेन पॉइंट्स क्या हैं जी. सबसे पहला है जी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म. इस बुक में हम बाइलिंगुअलिज्म की बहुत सारी डेफिनेशंस को डील करेंगे. बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी जो कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने हिसाब से डेफिनेशंस बनाई हैं. मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ जो लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने अपने हिसाब से जो क्या कहते हैं अपनी डेफिनेशंस बनाई हैं. सेकंड मेन पॉइंट है जी इश्यूज रिलेटेड टू डेफिनेशंस. वाई मतलब कि डेफिनेशंस के जो दरमियान में कोई रिलेशन है, जो उनके दरमियान में इश्यूज़ हैं. मतलब कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स हैं, उन्होंने अपने लिहाज से बाइलिंगुअलिज्म की अपनी अपनी डेफिनेशंस की हैं. तो उनमें जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम डील करें कि ये बंदे ने ये बात क्यों कही और ये बंदे ने ये बात क्यों छोड़ी. थर्ड पॉइंट है जी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बिहेवियर. तो इसमें है ये आ जाता है कि हम एक स्पेसिफ़िक वक्त में एक स्पेसिफ़िक टाइम में एक ही लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, या मतलब कि हम दो ज़ुबानें क्यों इस्तेमाल करते हैं. या फिर ये आ जाता है कि हम एक वक्त में एक ही लैंग्वेज की मुख्तलिफ वैराइटीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है तो हम कहीं पे अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे होते हैं या अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं. कहीं पे हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं. तो क्यों करते हैं हम ये सब कुछ, तो हम इस पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे. फोर्थ पॉइंट है जी फंक्शनल अप्रोच. तो फंक्शनल अप्रोच में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे, बहुत सारी जो अप्रोचेस थी, उनके लिहाज से हम बाइलिंगुअलिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे. जितनी भी हमें अप्रोचेस मिली हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स ने जो हमें अप्रोचेस दी हैं या रिसर्च जिसके बारे में जो है हम के मतलब कि इस लिहाज से बाइलिंगुअलिज्म क्या है, इस अप्रोच के लिहाज से बाइलिंगुअलिज्म क्या है. ठीक है. तो ये हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. फिफ्थ पॉइंट है जी हमारा लैंग्वेज एंड फंक्शन, इंटरलिंक एंड प्राइमेसी. लैंग्वेज और फंक्शन में क्या चीज़ इंटरलिंक है, फंक्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं या लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है. मतलब कि अगर हम देखें कि फंक्शंस जो हैं वो लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, राइज़ करने में कैसे काम आते हैं, लैंग्वेज ज़रूरी है या उसके फंक्शन ज़रूरी हैं, तो इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे. सिक्स्थ पॉइंट है जी सिमिलैरिटीज़ अक्रॉस लैंग्वेज बिहेवियर. मतलब कि लैंग्वेज का जो बिहेवियर है उसमें सिमिलैरिटीज़ हमने देखनी है. सिमिलैरिटीज़ हमने लैंग्वेज टू लैंग्वेज देखनी है और लैंग्वेज का यूज़ देखना है. मतलब कि हम एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी है दूसरी लैंग्वेज में, सिर्फ यूजिंग वाली. मतलब कि जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने कुछ नहीं देखना कि इस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है और उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है. बस हमने ये देखना है कि हम ये लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो वाली लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं. सेवन्थ पॉइंट है जी डिफरेंस इन फॉर्म कल्चर. मतलब कि इसमें हमने ये पढ़ना है कि जो फॉर्म्स होती हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी क्यों कर रही होती हैं और कल्चर का इन पे क्या इम्पेक्ट होता है और क्या इसके असरात होते हैं. और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जी लैंग्वेज लिटरेसी एंड बाइलिंगुअलिज्म. तो लैंग्वेज लिटरेसी
कौन सी लैंग्वेज है वो हम लिटरेसी के लिए यूज़ करें, मतलब कि स्कूलों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बड़ा फिनोमिना है, बहुत बड़ा हमारा मतलब कि बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वो मोनोलिंगुअल नहीं होते, वो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसलिए ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए एक माशरे में, तो एक कंट्री में, स्कूलों में, कॉलेजों में, और लिटरेसी के लिए, ख़ास तौर पर लिटरेसी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए, तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले के बारे में भी हम इस बुक में